Welcome students, we will do question number 1 of exercise 14.2 बट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बनी कैसे है? पहले a की पावर 2 लिखो, उसके बाद a की पावर 1 लिखना है, फिर a की पावर 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में a की पावर्स को यहाँ लिखा गया है। b की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी b रेस टू पावर 0 सबसे पहले आ जाएगा, b रेस टू पावर 1 और उसके बाद b रेस टू पावर 2। अब यहाँ पर हम स्क्वायर स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट और फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो एक टर्म बचती है उसके साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है। यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सबके साथ प्लस लिख दीजिए, क्योंकि a एंड b दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, यानी a रेस टू पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, b रेस टू पावर 0, b रेस टू पावर 0 का मतलब है 1, यानी b को नहीं लिखना है। मीन्स a स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो a स्क्वायर ही रहेगा। 2 और a रेस टू पावर 1 का मतलब a होता है, b रेस टू पावर 1 का मतलब b होता है। ऐसे ही यहाँ पर a रेस टू पावर 0 है, यानी a को नहीं लिखना है, और ये बन जाएगा b स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ कंप्लीट बन चुकी है। अगर a माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो सेम हम लिखेंगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। बट अब b की पावर जहाँ पर 1 है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ b की पावर 2 है वहाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और a स्क्वायर वाली जो टर्म है इसमें प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर b नहीं है। तो ये दो आइडेंटिटी बन चुकी हैं, और तीसरी जो यहाँ पर यूज होने वाली है वो है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो टर्म सेम हो, मल्टीप्लाई हो, बट उन दोनों के बीच एक बार प्लस लिखा हो एक बार माइनस लिखा हो, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। चाहे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें, यानी a को अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, फिर b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। अब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर बनेगा, a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, ये बनेगा माइनस ए बी। फिर b को a से मल्टीप्लाई करना है, ए बी हम इसको लिख सकते हैं, b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेम टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए प्लस बी स्क्वायर जो है इसका मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ हम मल्टीप्लाई करके देखें। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि a प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल है, ऐसे ही a माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल है। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो दोनों का स्क्वायर लिखकर उनके बीच में माइनस लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 हमने आइडेंटिटी की थी, वहाँ ये स्टडी किया था कि x प्लस वाई स्क्वायर जो है इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो ये आइडेंटिटी हमने a प्लस बी स्क्वायर से स्टडी की थी, बट यहाँ पर ए बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ एक्स वाई लिखा है। अब ए स्क्वायर यानी ये किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर ऑब्वियसली ए का ही स्क्वायर है। और जो 16 है
वो किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में स्क्वायर देखना है किसका है। तो 16 4 का स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर ए का ही स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर है 2xy, यानी 2 के साथ पहली टर्म कौन सी? जिसका स्क्वायर पहला है यानी ए, और 2 के साथ दूसरी टर्म यानी 4। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है। तो x और y की जगह पर a एंड 4 आ चुका है। तो यहाँ भी x और y की जगह पर a एंड 4 आ चुका है। तो इसका मतलब x प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस 4 स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस है, बट आइडेंटिटी माइनस वाली इसी जैसी लग जाएगी। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यहाँ भी हमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है प्लस लास्ट टर्म का भी स्क्वायर होगा, बट यहाँ पर प्लस की जगह पर अब माइनस आ चुका है। तो ये हमें यहाँ पर माइनस के हिसाब से लिखना होगा। सेकंड पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर तो इसमें होगा ही, यहाँ पर -2 इंटू फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। फर्स्ट किसका स्क्वायर है? p स्क्वायर है, यानी ये है p का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है? 5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 25 बनता है, यानी 25 यहाँ पर 5 का स्क्वायर हुआ। अब 2 के साथ फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें लिखनी है विदाउट स्क्वायर, यानी 2 के साथ ये p आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करके देखें अगर, तो 5 इंटू 2 10p ही आता है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x माइनस वाई स्क्वेयर, यानी x की जगह पर यहाँ p लिखा हुआ है और y की जगह पर 5 लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कंपेयर करके, p स्क्वेयर यानी x स्क्वेयर की जगह पर p स्क्वेयर है, तो x की जगह पर p हुआ। y स्क्वेयर की जगह पर 5 स्क्वेयर है, यानी y की जगह 5 है। यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ p5 है, तो x माइनस वाई स्क्वेयर की जगह पर क्या आएगा? p माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो चुका है। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट होगा, ऐसे ही फोर्थ पार्ट, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी पार्ट ऐसे ही हैं। मैं आपको अब फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। फिर से वही आइडेंटिटी, यानी a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। मैंने एक्स वाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि y ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है। तो अब आइडेंटिटी के अनुसार फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर लास्ट में, वी कैन से सेकंड का स्क्वायर, और 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड, दो ही टर्म है, फर्स्ट लास्ट का हो या फर्स्ट एंड सेकंड का हो। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर की जगह पर क्या है? 49y स्क्वायर है, जिसमें 49 7 का स्क्वायर है और साथ में y का भी स्क्वायर किया गया है। ये बन जाता है 7y का स्क्वायर। लास्ट में 36z का स्क्वायर है। देखना है 36 किसका स्क्वायर होता है। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, यानी 36 6 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 6z का स्क्वायर।
अब 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म, फर्स्ट है 7y तो 2 के साथ 7y लिखेंगे, और सेकंड है 6z, यहाँ पर 6z भी लिखेंगे। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करके 84 आएगा। 2 इंटू 7 14 होगा, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और वाई जेड एज इट इज़, यानी a प्लस बी में a की जगह पर 7y आ चुका है, यहाँ पर a स्क्वायर है तो 7y हो चुका है, b स्क्वायर यानी b की जगह पर 6z आ चुका है। ऐसे ही यहाँ a b है यानी 7y और 6z। तो इसका मतलब क्या हुआ, a जो है इस एक्सप्रेशन में 7y है तो 7y लिखो, प्लस यानी इसको हम लिख रहे हैं a प्लस बी स्क्वायर को, 7y प्लस b की जगह पर 6z है तो a प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, 7y प्लस 6z स्क्वायर हुआ। क्या किया है हमने यहाँ पर, सिर्फ कंपेयर किया है कि a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी में a और b जहाँ भी लिखे हैं वहाँ पर इस एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ a स्क्वायर है तो 7y का स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर है तो 6z का स्क्वायर बन गया, साथ में यहाँ पर 2 के साथ 7y 6z है, यानी a की जगह पर 7y आया है और b की जगह पर 6z आया है। तो a प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 7y प्लस 6z स्क्वायर आ चुका है। इसके बाद सेवन्थ पार्ट देखिए, सॉरी 6th पार्ट इसे पहले करेंगे। यहाँ पर है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज होगी स्क्वायर वाली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 121 11 का स्क्वायर है, साथ में b का भी स्क्वायर है तो 11b दोनों का स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर होता है c स्क्वायर यानी c का भी स्क्वायर यहाँ पर किया गया है। तो माइनस यहाँ पर है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज की जाएगी जो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की। तो x की जगह पर क्या है वो हम लिख चुके हैं, x की जगह पर है 11b, और y की जगह पर है 4c, तो माइनस 2xy की जगह पर x और y, x की जगह पर फिर से हम 11b लिख देते हैं 11b, और y की जगह पर 4c। तो x माइनस वाई को लिखना है, अब यहाँ x और y हमें मिल चुके हैं, 11b और 4c है, 11b 4c, साथ में माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट में है l प्लस एम स्क्वायर। पहले इसी को हम एक्सपेंड करेंगे जो है a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर है, लास्ट का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर है, और 2lm यहाँ पर आ जाएगा। नाउ जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, वो है l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। l प्लस एम स्क्वायर ये हो जाएगा जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है, यानी l प्लस एम स्क्वायर की जगह पर ये तीनों टर्म आ जाएंगी जो है l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पर। अब l स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2lm और माइनस 4lm, यानी 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2, lm के साथ -2 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़,
यानी ये दोनों टर्म एक जगह पर लाइक होने की वजह से एक जगह पर सॉल्व हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं। और अब ये बन चुका है L माइनस एम का स्क्वायर, क्योंकि सिंपल A प्लस बी और A माइनस बी जो भी आइडेंटिटी है उसमें A B की जगह पर आप L M को इमेजिन करके देखो, L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, तो L माइनस एम स्क्वायर इसके फैक्टर्स बनते हैं। इसके बाद जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, a⁴ प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस b⁴, तो प्लस की सभी टर्म हैं, स्क्वेयर भी है यहाँ पर, तो x प्लस वाई स्क्वेयर यानी जिसमें फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस लास्ट का स्क्वेयर प्लस 2 फर्स्ट लास्ट होता है। अब a⁴ किसका स्क्वेयर है? यह है a स्क्वायर का स्क्वायर। b⁴ b स्क्वायर का स्क्वायर है और 2 के साथ a स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। तो इस आइडेंटिटी में यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसमें जहाँ x लिखा है वहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, जहाँ y लिखा है वहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ b स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है।